दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि राजस्थान के ऐसे कौन कौन से राजपूत घराने थे जिन्होंने मुगल दरबार से या मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। आखिर क्या ये वैवाहिक संबंध मुगल सत्ता के दबाव में बनाए गए थे या स्वैच्छिक थे? इसी मुद्दे को हम समझने का प्रयास करेंगे। दरअसल में वर्तमान की जो राजनीति है उस पर आए दिन कोई ना कोई ऐसा नेता मुगलों के ऊपर टीका टिप्पणी करता रहता है और यहां तक कि अभी हाल ही में औरंगजेब की कब्र को भी खोदने लोग पहुंच गए थे। ये वही औरंगजेब है जो अपनी सेना में 33% सरदार को हिंदुओं को सेना में रखता है। तो क्या वाकई में वो एक कट्टर शासक था? ये बात का विषय है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कि जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले राजस्थान के राजपूत राजा थे, क्या उन्होंने दबाववश वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे या स्वेच्छा से? तो चूंकि ये वैवाहिक संबंध एक या दो नहीं, कम से कम 5 या 6 से अधिक वैवाहिक संबंध होते हैं। तो आखिर ऐसे कौन कौन से वैवाहिक संबंध हुए हैं और उनके बीच क्या दबाव बनाया गया था या स्वेच्छा से थे, इसी मुद्दे को हम समझते हैं। दरअसल में राजस्थान जो राजपूताना का क्षेत्र था, अकबर उस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था और वो इस बात को अच्छी तरीके से समझता था कि जब तक राजपूतों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक राजपूताना पर विजय पाना संभव नहीं है। क्योंकि वर्तमान स्थिति में यानी उस दौरान राजस्थान में छोटे छोटे रजवाड़े हुए करते थे और छोटे छोटे राजपूत होते थे और वो आपस में लड़ते रहते थे। इसी बीच अकबर अपनी राजधानी आगरा से निकलकर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार अजमेर जा रहा था और रास्ते में आमेर के राजपूत शासक बिहारी मल के नाम से भी इनको जाना जाता है, आकर मिले और स्वेच्छा से अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया। अभी तो युद्ध भी नहीं हुआ, स्वेच्छा से अधीनता को स्वीकार कर लिया और साथ ही साथ अपनी बेटी को ब्याहने का प्रस्ताव रखा। अकबर को यह बात पसंद आई और अकबर ने स्वीकार कर लिया। और जब अकबर मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार से वापस आ रहा था तो बिहारी मल की बेटी के साथ, जो उनकी बड़ी बेटी थे, उसके साथ अकबर ने विवाह कर लिया। अब बिहारी मल को अकबर की सेना में बड़े पद प्रदान कर दिए जाते हैं क्योंकि अब तो अकबर के रिश्तेदार बन चुके थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक नहीं कई 5 या 6 वैवाहिक संबंधों की होती हैं। आमेर की ये राजकुमारी थी और बीकानेर की राजकुमारी के साथ भी अकबर का विवाह हो जाता है और तीसरा है जैसलमेर की राजकुमारी के साथ भी अकबर का विवाह हो जाता है और ये तीनों विवाह अकबर के साथ होते हैं और ये तीनों ही क्या थे? राजपूत थे। और जब इनके वैवाहिक संबंध मुगल घराने से यानी अकबर से हो गए तो इनको सेना में बड़े बड़े पद प्रदान किए गए। ये लोग उनकी सत्ता को स्वीकार करते थे और सेवा मुगल घराने की करते थे। उसके बाद अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर आता है। जहांगीर भी 2 राजपूतों के घरानों से वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, जिनमें पहला होता है आमेर के साथ होता है। आमेर की राजकुमारी मान बाई के साथ होता है। ये वही मान बाई है जो जहांगीर की हरकतों से तंग आकर अफीम खा खाकर आत्महत्या कर लेती है। उसके बाद जहांगीर का एक विवाह और होता है जगत गोसाई के साथ और जगत गोसाई भी राजपूताना की राजकुमारी थी। जो छठे विवाह का नाम आता है, यही विवाह जो है अकबर के मुगलों का दबाववश विवाह कराया गया था। ये अजीत सिंह की पुत्री का विवाह फर्रुखसियर के साथ होता है। राजस्थान के जो राजपूताना के रजवाड़े थे उसमें मेवाड़ को छोड़कर मेवाड़ ने कभी भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्वीकार नहीं किए। बाकी सारे ज्यादातर कह सकते हैं राजस्थान के रजवाड़ों ने मुगल दरबार में
अपनी बेटी या बहनों को ब्याहा और वहां की सेवा को स्वीकार किया। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करिए और ये आप बताइए क्या मुगल सत्ता में जो शासक थे क्या उन्होंने हिंदू संगठन या हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया अथवा उन्होंने एक बादशाह के रूप में बेहतर काम करने का प्रयास किया। थैंक यू।